आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ हिमाचल की शांत वादियों में बसे एक ऐसी जगह पे जहाँ अध्यात्म और कला दोनों जीवित हो उठती हैं। कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वो आपको एक अलग ही एहसास में ले जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क की, जो कि सिर्फ एक पार्क नहीं है, ना ही कोई मंदिर है, बल्कि ये उससे भी कुछ ज्यादा है। यहाँ का हर एक पत्थर मानो आपसे किसी न किसी कहानी के बारे में बता रहा हो। यहाँ का हर एक कोना आपको समय से काफी परे ले जाता है और यहाँ बनी हर एक मूर्ति के पीछे कोई न कोई अर्थ छिपा हुआ है। ये स्थान भारत की कला, इतिहास और सनातन धर्म का एक अनोखा संगम है। ये जगह सनातन धर्म के रिच हेरिटेज, कल्चर और हिस्ट्री का एक जीता जागता प्रतीक है। यहाँ पे आपको सनातन धर्म में मौजूद जितने भी ऋषि मुनि, वेद और देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ये जगह शहर की भीड़ भाड़ से दूर चारों तरफ प्रकृति से घिरा हुआ है और आज की इस वीडियो में आपको इसे एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। तो मैं आपको इस हेरिटेज पार्क की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली कपिल मोहन करके एक इंसान थे, उन्होंने इस हेरिटेज पार्क को बनाया था और वो आर्मी से रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे। और अगर आपने ओल्ड मॉन्क का नाम सुना होगा, तो जो कि एक इंडियन ब्रांड है, वो भी उन्होंने ही इन्वेंट करी थी और उनकी फैमिली ही उसको आगे टेक केयर करती है। और आज तो आई थिंक वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट किया जाता है उस रम को, तो वो भी उन्होंने ही बनाई थी। तो सोलन बेसिकली आपका पहले शिमला के अंदर ही आता था, बाद में उसे अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। और वहाँ पे मोहन जी की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि यहाँ पे उनकी एक पुरानी ओल्ड डिस्टिलरी भी है, जो यहाँ सोलन में ही सिचुएटेड है, जहाँ पे वो ओल्ड मॉन्क बनाते भी थे, मैन्युफैक्चर भी करते थे और यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता था। सो आर्मी से रिटायर आने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी जो हमारी संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उसके लिए कुछ किया जाए। और वो सनातन धर्म में काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी रखते थे, हमारे कल्चर को लेके, संस्कृति को लेके। सो वही आइडिया लेके उन्होंने इस प्लेस को बनाया और इस पूरे एरिया को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा है। अराउंड 15 से 18 साल लगे हैं इस पूरे आर्किटेक्चर को रेडी करने के लिए। और ये पूरा 40 एकर्स की लैंड पे फैला हुआ है और यहाँ पे आपको बहुत से स्टैचूज मिलेंगे जो हमारे वेद हैं, वहाँ पे जितना भी महान ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उनके आपको स्क्रिप्चर्स मिलेंगे। जो हमारी हिस्ट्री के, सनातन धर्म की हिस्ट्री के इवेंट्स हैं, जैसे हिरण्यकश्यप का वध हो गया, दुशासन का वध हो गया, उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टैचूज बनाए गए हैं, ताकि जो हमारी संस्कृति है वो जिंदा रहे, आने वाली जो जनरेशंस है वो कुछ सीख पाए यहाँ से। और अगर आप कभी आगरा गए हो, अगर आपने ताजमहल विजिट किया है, तो सेम वाइब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आई थिंक ये संगमरमर का ही पत्थर है जो यहाँ पे यूज हुआ है। इसका मेरे को प्रॉपर आइडिया तो नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सेम पत्थर वही यहाँ पे इस आर्किटेक्चर में यूज किया गया है। सो ये बिल्कुल ही ऑफ बीट प्लेस है, यहाँ पे कोई भीड़ भड़ाका नहीं है। काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आसपास की स्टेट से ही आते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा किसी को इस मंदिर के बारे में अभी नॉलेज नहीं है। बट धीरे धीरे जैसे ये लाइमलाइट में आ रहा है, लोग व्लॉग्स और वीडियोस के थ्रू इसको इंटरनेट पे डालते हैं, तो धीरे धीरे दूर से भी लोग इस मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं। और बेसिकली ये मंदिर नहीं है, ये एक हेरिटेज पार्क है, हमारी सनातन संस्कृति को डेडिकेटेड एक हेरिटेज पार्क है। और ये यहाँ पे आके आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और पीछे ही एक रिवर स्ट्रीम भी बहती है, जिसको लोकल भाषा में हम खड्ड बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस, अपनी स्टार्टिंग की यूट्यूब जर्नी में आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और ये सब चीजें नहीं है, बहुत ही शांत जगह है। और यहाँ पे अंदर आते ही आपको बिल्कुल अंदर से ही वो इनर पीस महसूस होगा, जो आपको आई थिंक शहर में भीड़ भड़ाके एरियाज में नहीं फील होता है। और यहाँ पे आपकी स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ठंडा एनवायरनमेंट है, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्शन से इस जगह को ढूंढा गया है और उसके ऊपर ये चीज बनाई गई है। सो मेरे अकॉर्डिंग कि अगर इन फ्यूचर भी अगर आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हो, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगने वाला है ये, क्योंकि यहाँ पे हमारी सनातन की संस्कृति को दिखाया गया है। और इवन अगर आपके परिवार में कोई बच्चे हैं या आपके अपने बच्चे हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, ताकि वो भी यहाँ से कुछ सीखें, उनको भी हमारी संस्कृति के बारे में पता चले कि हम कितनी रिच हिस्ट्री और कितने रिच हेरिटेज से बिलोंग करते हैं। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे शनि मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, शिवलिंग है, शिव मंदिर है, और अंदर जाके एक मेन मंदिर है। जो मेन मंदिर है वहाँ पे तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट बाहर के जितने भी मंदिर हैं एक एक करके मैं सारे आपको दिखाऊंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे दुशासन का जो वध किया था, जलंधर का वध जो भगवान शिव ने किया था, हिरण्यकश्यप का जो वध किया था, वो सारे मूर्तियां यहाँ पे लगी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अभी मैं आपको शनि मंदिर दिखाता हूँ, फिर आगे का धीरे धीरे करके आपको पूरा का पूरा हेरिटेज पार्क एक्सप्लोर करूंगा।
मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारी जो सनातन धर्म है उसकी जो मेन जो हमारे एपिसोड्स हुए हैं उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे नरसिंह अवतार था विष्णु जी का, जिसको लेके उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है। और आप डिटेलिंग चेक करो, जैसे हिरण्यकश्यप का पेट चीरा था नरसिंह अवतार ने, तो पूरा वहाँ पे दिखाया गया। इवन जो अंदर की आंतरें हैं वो भी दिखाई गई है। और साइड में प्रहलाद जी को भी बताया गया है, जो कि हाथ जोड़ के नरसिंह अवतार जो कि विष्णु जी का अवतार था उसके आगे खड़े हुए हैं। तो इसी तरह से पूरे सनातन धर्म में जो मेन एपिसोड्स हुए हैं उसका कला चित्र इस तरह से किया गया है कि जो आर्किटेक्चर है उसको मॉडर्न भी रखा गया है, और साथ ही साथ जो हमारी हेरिटेज है, जो 8th सेंचुरी या 9th सेंचुरी के आसपास जो हमारा आर्किटेक्चर था उसको मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ इस तरह से फ्यूज किया गया है कि एक प्रॉपर लुक और डिटेलिंग उस पर्टिकुलर स्टैचू से निकल के आ रही है। तो इसी तरह से और भी यहाँ पे स्टैचूज लगे हैं, तो 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो शिव जी की जो अग्नि फॉर्म होती है, जब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है तो उसके बाद जो तांडव नृत्य भगवान शिव का है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे भी आप डिटेलिंग चेक कर सकते हो, प्रॉपर फायर आपको देखने को मिलेगी। भोलेनाथ के जटाओं को आप देख सकते हो किस तरह से बिल्कुल मतलब प्रीमियम लुक यहाँ पे दिया गया है। सो नेक्स्ट इज पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो कि इस पूरे आर्किटेक्चर की वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है, क्योंकि उसके अंदर जो हनुमान जी की 5 मुख वाली मूर्ति लगी हुई है उस पे जो कारीगरी की गई है वो नेक्स्ट लेवल है। सो यहाँ पे जो ये शिवलिंग रखा गया है, ये पर्सनली मुझे मतलब जितने भी मैं शिव मंदिर घूमा हूँ मुझे पर्सनली टॉप 3 में ही आता है। बहुत ही यहाँ पे अगर आप फोटोज लोगे ना तो बहुत ही कमाल के फोटोज आते हैं। और जैसे ये शिवलिंग रखा गया उसके ठीक पीछे भगवान शिव की एक मूर्ति भी लगाई गई है, ताकि आप वहाँ पे भी अपना जल स्नान उनको करवा सकते हैं। तो आपको थोड़ा मैं और पास से ये पूरा शिवलिंग दिखाता हूँ। तो जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो जो विंध्यस्विनी माता थी उनकी उत्पत्ति बताई गई थी। और जैसे कि आपको पता है कि महाभारत में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो कंस को ये भविष्यवाणी करके बताया गया था कि देवकी माता की 8वीं संतान उसका वध करेगी। तो वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़ दिया था, और जो यशोदा माता की जो पुत्री उन्हें हुई थी उसको लेकर वो मथुरा आ गए थे। और जब कंस ने उन्हें मारने का प्रयास किया था तो वो हवा में हाथ से छूट के विंध्यस्विनी माता का एक स्वरूप बन गया था, जिसमें कंस को उन्होंने कहा था कि तुझे मारने वाला ऑलरेडी धरती पे आ चुका है। तो उसका पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है और डिटेलिंग में दिया गया, आप देख सकते हो। सो यहाँ की जो मेन एंट्रेंस है उसकी जो दूसरी दीवार है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ पे दुर्गा माता की उत्पत्ति बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हो कैसे देवी देवता शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु सब यहाँ पे यज्ञ करते हुए दिखाए गए हैं। जो जयद्रथ था महाभारत टाइम पे श्री कृष्ण के जो दुश्मन थे उसका वध भी यहाँ पे दिखाया गया है। और भाई पर्सनली ये मेरी सबसे फेवरेट मूर्तियों में से एक है। डिटेलिंग चेक करो, और ये भी संगमरमर का जो पत्थर है आई थिंक उसी से बनाई गई है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, गलत भी हो सकता हूँ, बट काफी ज्यादा सुंदर ये देखने में लग रही है। आई डोंट नो कि कैमरा में आपको एक ऐसे दिख रही होगी, बट जब आप फिजिकली इस प्लेस को विजिट करोगे ना तो इस प्लेस की जो एनर्जी है, सनातन धर्म की जो हमारी हेरिटेज है उसको आप फील करोगे, जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ। और बहुत ही आपको शांति अंदर से मिलेगी। तो आप चेक कर सकते हो। मैं थोड़ा जूम करके आपको ट्राई करता हूँ इन मूर्तियों के बारे में दिखाने की। तो ये आप यहाँ पे दुशासन का जो वध हुआ था महाभारत में, उसकी जो डिटेलिंग है ना उसने सब चीज को बीट कर दिया भाई। एक एक मुकुट गिरा हुआ दिखाया गया है, जो भीम ने उसकी छाती को फाड़ा था वो इतनी डिटेलिंग से यहाँ पे बताया गया है। तो आप चेक कर सकते हो, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद बोलोगे कि क्या डिटेलिंग करी है, किस सफाई से ये कलाकारी की गई है।
यहाँ पे मेरे माइक्रोफोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो इसलिए अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हम मेन मंदिर में जाके आ गए थे, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कुछ क्लिप्स वहाँ से निकालने की, लेकिन गार्ड ने मुझे रोक दिया और फिर मैं आगे कुछ शूट नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ पे कुछ क्लिपिंग डाल रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे शूट करी थी। और इसी तरह से पूरा का पूरा इंटीरियर अगर आप यहाँ पे फिजिकली कभी जाओगे ना, तो आप अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियां बनी हुई हैं। एक मेन माता जी की मूर्ति है, भैरव बाबा की मूर्ति है, इवन जो 16 श्रृंगार होते हैं जो हमारे वेद और वहाँ पे भी जिनका डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो वो 16 श्रृंगार की मूर्तियां बनी हुई हैं कि कैसे किया जाता है। और एक बाकी हमारी सनातन धर्म से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, जैसे चंड मुंड का वध हो गया, रक्त बीज का वध हो गया, वो सारी डिस्क्रिप्शंस वहाँ पे लगी हुई हैं, और बड़ी सी पेंटिंग्स लगी हुई हैं जहाँ पे सारा कला चित्रण किया गया है। इसके अलावा अंदर एक 11 फीट का शिवलिंग भी रखा हुआ है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था, और प्रॉपर मार्बल बिछा हुआ है अंदर, यही संगमरमर का जो पत्थर है यही बिछा हुआ है। और इसके अलावा कुछ मूर्तियां हैं जो कि गोल्ड प्लेटेड भी हैं, और अंदर का वातावरण काफी ठंडा है, अंदर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो वो भी आप वहाँ पे जाके कर सकते हो अपनी श्रद्धा के अनुसार। सो ओवरऑल तो मैं यही कहूंगा कि जो बाहर का मैंने आपको दिखाया वो कुछ भी नहीं है, वो अंदर के मुकाबले 5% भी नहीं है। जो अंदर मेन मंदिर है ना, वो इस पूरे आर्किटेक्चर का रूट है। वहां पे जो डिस्क्रिप्शंस, स्टैचूज, शिवलिंग्स वगैरह, मूर्तियां वगैरह रखी हुई हैं, उस पे नेक्स्ट लेवल की कारीगरी करी गई है, और उनको देखने से ही आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। और इसके अलावा अंदर जो मैंने आपको बताया कि जो डिस्क्रिप्शंस बनी हुई हैं कि कैसे माता काली की उत्पत्ति हुई थी, फिर कैसे उनके रौद्र रूप में जब वो आए थे तो शिव जी ने उन्हें कैसे शांत किया था, रक्त बीज, चंड मुंड का जो वध हुआ था, वो पूरी डिस्क्रिप्शंस डिटेल में वहां पे लगी हुई है, और उनको देखने से ही आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है। सो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक बार यहाँ पे जरूर आएं, क्योंकि ये जगह सनातन धर्म की एक धरोहर है, और आप भी अगर सनातन धर्म में इंटरेस्ट रखते हो देन यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ एक नई लोकेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।